हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बीएससी कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट और मैं आज करने वाली हूं कोडिंग, वो भी आप लोगों के साथ। वैसे तो हम थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पढ़ लेते हैं और उसमें हमें समझ भी आ जाती हैं चीज़ें, लेकिन कोडिंग हमेशा नहीं कर पाती हूँ उस टॉपिक पे। वैसे मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में प्रोग्रामिंग इन सी है, जो कि हमारा पहला लैंग्वेज है कंप्यूटर का, प्रोग्रामिंग इन सी। आज मैं करने वाली हूँ फॉर लूप के क्वेश्चंस और इसमें मैंने कई सारे स्टार प्रिंट पैटर्न को प्रिंट करने के क्वेश्चंस ट्राई किए, जिसमें कि हमें ट्रायंगल अपर केस और लोअर केस के ट्रायंगल्स प्रिंट करने होते हैं स्टार के हेल्प से, या कि कोई भी हम कैरेक्टर ले सकते हैं अपने ट्रायंगल को बनाने के लिए। सो ओवरऑल तो मैंने आज पैटर्न प्रिंटिंग पे बेसिस क्वेश्चंस किया और फिर ये है एक पैटर्न प्रिंटिंग का क्वेश्चंस, जो कि कुछ ऐसा है। और ये जो कोड आपको दिख रहा है, ये है एक लोअर ट्रायंगल पैटर्न के लिए, जिसमें कि लूप यूज़ होता है। और फिर मैं लूप में प्रेफर करती हूँ फॉर लूप को यूज़ करना, ज़्यादातर मैं फॉर लूप ही यूज़ करती हूँ। और फिर इसमें तो नेस्टेड फॉर लूप यूज़ होने वाले थे, जैसे कि इफ़ भी नेस्टेड होता है और फॉर भी। पैटर्न प्रिंटिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर एग्ज़ाम में तो नहीं आता है, लेकिन इससे हमारे लॉजिक बिल्ड होते हैं कि कोई भी क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से करने के हमें मेथड्स मिलते हैं, कि जिससे कि हमें लॉजिक बिल्ड होता है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। इसीलिए पैटर्न प्रिंटिंग को भी यूज़ करना काफ़ी अच्छा होता है, कि किसी पैटर्न को कैसे प्रिंट करते हैं, हर एक अलग अलग पैटर्न को प्रिंट करने बहुत ही अच्छा होता है किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से सीखने के लिए। पैटर्न प्रिंटिंग वाले क्वेश्चंस में हमें अपना दिमाग लगाना होता है कि हमें कहाँ से इनिशियलाइज करना है आई को, और फिर वो कहाँ तक जाएगा, प्रिंट क्या करना है और स्पेस के लिए क्या करें। अलग अलग सब कुछ होता है और इसमें अलग अलग तरीके के हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं बहुत सारे पैटर्न के बेसिस पे। और फिर पैटर्न प्रिंटिंग के बाद मैंने एरे के भी क्वेश्चंस ट्राई किए थे सॉल्व करने के, और एरे को कैसे इनपुट लेते हैं और फिर उसे कैसे प्रिंट करवाते हैं। वो एरे थोड़ा क्योंकि डिफरेंट होता है एक नॉर्मल वेरिएबल से, इसलिए एरे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। एरे भी हमारे तीन तरीके के होते हैं। एक होता है इंटीजर एरे, और एक होता है फ्लोट एरे और कैरेक्टर एरे, जिसे कि स्ट्रिंग भी कहते हैं। और इंटीजर एरे में हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, फ्लोट में फ्लोट वैल्यूज़ को, और कैरेक्टर में कैरेक्टर स्टोर होता है। वैसे तो किसी भी एरे को प्रिंट करवाना या फिर इनपुट लेना एक लूप का ही कॉन्सेप्ट होता है। इसमें भी लूप ही लगता है, फॉर लूप। और लूप की हेल्प से ही हम किसी भी ith एलिमेंट को स्टोर करवाते हैं इनपुट ले करके, और फिर उसको प्रिंट भी करवाते हैं लूप की हेल्प से ही। सो टोटल तो आज मैं लूप के ही क्वेश्चंस कर रही हूँ। हमारे कॉलेज में तो कंप्यूटर साइंस का लैब केवल मंडे को होता है वीक में, जो कि केवल एक दिन ही होती है कंप्यूटर साइंस की लैब, और बाकी दिन तो थ्योरी ही चलता है। तो इसीलिए हम कॉलेज में अपने प्रैक्टिस नहीं कर पाते ज़्यादा कोडिंग की, तो वो हमें तो खुद से ही करना होगा। और एग्ज़ाम में तो ज़्यादातर तो थ्योरी ही आते हैं, लेकिन उसके अलावा हमें कोडिंग जो करना होता है वो मैक्सिमम तो हम पे ही डिपेंड करता है कि हम कितने कोडिंग कर रहे हैं। और इसीलिए मैं भी ज़्यादा कोडिंग नहीं कर पाती हूँ खुद से, और थ्योरी में ही केवल रह जाता है, और फिर एग्ज़ाम आता है तो उस टाइम भी थ्योरी ही देखना होता है। हमारे एग्ज़ाम में थ्योरी के अलावा कोडिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर पे तो नहीं करना होता है जो कि थ्योरी वाला होता है, और कंप्यूटर लैब में जो होता है उसे हमें करना होगा अपने कंप्यूटर पे। तो इसलिए कोडिंग इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के बेसिस पे भी। और फिर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट लिया है तो फिर तो कोडिंग तो आना ही चाहिए। और कोडिंग एक अच्छा स्किल है, तो ये कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो, लेकिन कोडिंग आता है तो वो उसके लिए एक प्रॉफिट ही है उसके फ्यूचर के लिए। और इससे आपके सक्सेस होने के स्कोप्स भी इंक्रीज़ होता है जितना आपको कोडिंग अच्छे से आएगा। सो आप भी कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो मेरे साथ। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आप मुझसे जुड़े रहें।